साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफी और वोकुला से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू को अपने ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक पर और दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट पर वैसे का वैसे मिनवान पब्लिश करवा दिया है। इमरान खान ने क्या कहा? मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया है। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका मारा है और उसको बचाने के लिए ये सारी कानून साजी की गई है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मैं अपनी सियासी पार्टी बिलखसूस क़यादत को यह पैगाम देता हूं कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करे और जो टिकट होल्डर या ओहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा, इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और हम अगले इलेक्शन में उसको टिकट नहीं देंगे। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं तैयार हूं, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मैं अपनी दो गलतियां तस्लीम करता हूं। जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कमजोर और इत्तेहादी हुकूमत की बजाय दूसरी गलती मेरी यह थी कि कमजोर और इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए। इसकी मजीद डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफी और वोकुला से गुफ्तगू की और फिर उस गुफ्तगू को, चूंकि वो समझते हैं कि उनकी गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर कंटेक्स्ट से हटकर बयान किया जाता है, तो उसको फिर उन्होंने मिनवान अपने जो पार्टी अराकीन है, जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं उनके जरिए ट्विटर पर, फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर पब्लिश करवा दिया। इमरान खान ने क्या कहा कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आजादी की जमानत होती है जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती, हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, अदलिया कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना जरूरी है, वरना इंतखाब का ढोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। मुल्क में मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप है। मैंने अखबार देखे हैं, इसमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। जो मर्जी अब ये नाइंसाफी और जुर्म कर ले, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि इन्होंने तरमीम कर ली है। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसको हराने के लिए काजी फैज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में इनकी मदद की। उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर डाका मारा। उसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारी कानून साजियां, इस गैर ऐनी पार्लियामेंट, गैर ऐनी सदर, गैर ऐनी वजीर आजम और इस फार्म 47 की पैदावार निजाम को इस्तेमाल करके ऐनी तरमीम करवाई है। इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के हकूक को सलब करना है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। मैं अपनी सियासी पार्टी बिलखसूस क़यादत को यह पैगाम देता हूं कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की जॉइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या ओहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा, इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं और हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट नहीं देंगे। मेरा अपनी कौम को यह पैगाम है कि अपने हकूक और आजादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। आप सबको हकीकी आजादी और आजाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। डंडे के जोर पर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से नाहक कैद में हूं। अगर हम आज इनके सामने खड़े नहीं होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूं गुलामी से बेहतर मौत है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, ले जाएं, मैं तैयार हूं, लेकिन इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरी 2 बहनें और एक बहन के बेटे को, 2 बहनों को इन्होंने जेल में डाला और एक बहन के बेटे को मिलिट्री कोर्ट में रखा हुआ है। मैं खुद हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। मैं ट्रंप को 47वां सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद देता हूं
ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। उम्मीद है ट्रंप न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह बहस नहीं होंगे, और जिस तरह जो बाइडन ने हुसैन हकानी और जरदारी या इनसे बाजवा से मिलकर मेरे खिलाफ लॉबिंग की, कंपेन की, ट्रंप ऐसी लॉबिंग नहीं करेंगे, बल्कि वो न्यूट्रल रहेंगे। और मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान से होगा। यानी उन्होंने ये कह दिया कि हम अमेरिका से ना मदद मांगते हैं, ना ये मैं समझता हूं कि मेरी रिहाई अमेरिका के हुक्म पर होगी, बल्कि इसकी ये अमल पाकिस्तान में होगा और कौम की मदद से होगा। अपनी दो गलतियां तस्लीम करता हूं। जनरल बाजवा को मुलाजमत में तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और दूसरी गलती कमजोर इत्तेहादी हुकूमत की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा। मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ये ईसीएल में डाल दे। मैंने बैर नहीं जाना। नवाज शरीफ भाग गया है, इसकी बेटी भी तैयार है, चली गई है इलाज का बहाना बनाकर। और आपको पता होना चाहिए कि बैरून मुल्क में इलाज बहुत महंगा है, और इनका अब सारा टब्बर बैर बैठा है। इनकी जायदादें और पैसे पहले ही मुल्क से बह रहे। अगर मैं नवाज शरीफ या जरदारी की तरह मैंने चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग जाता। और ये सारी तफसीलात इमरान खान ने आज सहाफी और भोकला से भी यही बातें की, और उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उन्हें पब्लिश करवा दिया। उन्होंने ये बता दिया है कि मैं मुल्क से भागना नहीं चाहता, मैं मिलिट्री कोर्ट से नहीं डरता, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं मौत को तरजीह दूंगा, लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये मुझे जितना भी डराना चाहते हैं डरा ले। मेरी बहनों को गिरफ्तार किया, मेरी बीवी को गिरफ्तार किया, मेरे भांजे को अभी तक मिलिट्री कोर्ट में डाला हुआ है, ये मुझे भी ले जाना चाहते हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मैं गुलामी से बेहतर मौत समझता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया और उसको अपने कंट्रोल में लाया गया इस मैंडेट चोर पार्लियामेंट के जरिए आइन साजी करके, हम इसको नहीं मानते। और मैं अपनी लीडरशिप से ये वाजे कहता हूं कि अब आपको बाहर निकलना होगा, और बाहर निकल कर ही आप अपने हकूक के लिए, एहतजाज के लिए आपको लड़ना होगा। ऐसे घर बैठकर आप इनसे अपने हकूक नहीं ले सकते, जिन्होंने आइन साजी करके सब चीज को अपने कंट्रोल में कर लिया है। अल्लाह हाफिज।